आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, च इज्जदेहम नहु धम्म शासनम। आश्रय। आदमी कभी शरीर को तो भले छोड़ना आवश्यक हो जाए तो छोड़ दे, परंतु धर्म शासन को न छोड़े। एक सुंदर सूक्त है यह। इसका व्यावहारिक रूप यह है कि धर्म संघ के प्रति निष्ठा रहे, कि संग मेरे से न छूटे। गीत में सुंदर कहा गया, छूटे तो यह तन छूटे, छूटे तो यह शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, उच्च आचार चाहिए, विमल व्यवहार। गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। कि छूटे तो यह तन छूटे, शरीर तो एक दिन तो छूटना है ही है, कोई इसमें अपवाद भी नहीं, पर मन से शासन का संबंध बीच में न टूट जाए। तो यह संग निष्ठा, संग संगपति के प्रति निष्ठा साधु संस्था में भी रहे, श्रावक समाज में भी रहनी चाहिए। कि संग हमारा वर्तमान में आश्रयभूत स्थान है। छोटी मोटी बातें कभी हो जाएं, परंतु संघ के प्रति हमारी कट्टरता कह दें, निष्ठा कह दें, वो बनी रहे। जयाचार्य ने तो सुंदर फरमा दिया, नंदन वन भिक्षु गण में बसोरी, नंदन वन जी प्राण जाए तो ही पग में खिसोरी, नंदन वन भिक्षु गण में गण माहे ज्ञान ध्यान शोभरी, गण माहे ज्ञान ध्यान शोभरी। जी दीपक मंदिर माहे नंदन वन भिक्षु गण गणपति को प्याही गाढ़ार होरी, गणपति को प्याही गाढ़ार हो है जी,
समचित सासन माहे लसोरी नंदन वन भिक्षु गण में है जी प्राण जाए तो ही पग में खिसोरी नंदन वन भिक्षु गण में। इस भैक्षव शासन को, भिक्षुगण को नंदन वन की उपमा दी गई है और यह कोई हमारा भाग्य ही संभवतः है कि ऐसा धर्म संघ हमें मिल गया। इसमें हमारी भाग्यवत्ता ने संभवतः काम किया, तब ऐसा संघ हमें मिला है। ऐसे संघ को पाकर हम थोड़ा कष्ट भले भोग लें, परंतु संघ में हमारे पांव जमे रहें। बाह्य संबंधों के आधार पर, पुराने संबंधों के आधार पर संघ से हमारी आस्था कमजोर नहीं होनी चाहिए। हम इस माने में भाग्यवान हैं, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह हमारे भाग्य बड़े करने जीवन का कल्याण मिला यह करने जीवन का कल्याण मिला यह भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृत भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृतमय आला धार्मिक जग की शान मिला यह आला धार्मिक जग की शान मिला यह गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है बन पहरेदार खड़ी है गुरु आज्ञा बन पहरेदार खड़ी है आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला यह आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला यह हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह करने जीवन का तो हमें यह धर्म संग तेरा पंथ प्राप्त है। हम इसमें निष्ठा भी रखें
और अपनी साधना अच्छी करने का प्रयास करें। हमारी साधना क्या है? हाजरीम का मुख्य घोष है, प्रथम घोष, सर्व साधु साध्वियाम, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। बस ये हमारा मानव जीवन है, साधु जीवन है। 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, हम इनके प्रति जागरूकता रखने का प्रयास करें। और संगठन की जो मर्यादाएं, व्यवस्थाएं हैं, सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। आचार्य संघ में एक हो, बाकी सब साधु साध्वियां एक आचार्य की मुख्य आज्ञा के तले रहें। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। चतुर्मास कहाँ करना, विहार किधर करना? जिधर आचार्य श्री का इंगित निर्देश उधर करना, वहां करना। अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए, अपना कोई शिष्य शिष्या नहीं। शिष्य शिष्य हैं तो एक गुरु, एक आचार्य के हैं, और किसी साध्वी का, किसी मुनि का सामान्य विधि के अनुसार कोई शिष्य शिष्या नहीं। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। कोई अयोग्य निकल जाए, उसे संघ से अलग भी किया जा सकता है। आचार्य अपने गुरु, भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। जिसको आचार्य अपना उत्तराधिकारी बना दे, उसे सब स्वीकार कर लें। तो ये संगठन की व्यवस्थाएं हैं। तो हमें संगठन की व्यवस्थाओं के प्रति भी जागरूकता रखनी चाहिए। और हमारी निष्ठा के घोष हैं उत्तिष्ठ, आनम सम्मम आराहयिष्यामि, मेरम सम्मम पालयिष्यामि, आयर्यम सम्मम आराहयिष्यामि, गणम सम्मम अनुगमिष्यामि, धम्मम नकया विजहिष्यामि, आनम शरणम गच्छामि, मेरम शरणम गच्छामि, आयर्यम शरणम गच्छामि, गणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। गण के साधु साधियों के अंश मात्र अवगुण बोलने का त्याग है। साधु संघ से आस्था उतरे, शंका पड़े, वैसी बात करने का त्याग है। संघ व्यवस्था और संघ संगठन के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने का त्याग है। किसी को फंटाकर गण बाहर ले जाने का त्याग है। किसी के साथ दलबंदी करने का त्याग है। गण की मर्यादा लोपने का त्याग है। आचार्य की आज्ञा को लांघने का त्याग है। 4 काल का स्वाध्याय यथा समय किया, अवश्य ही निश्चय 24 यथा समय किए। बड़े साधुओं को वंदना की, बड़े साधियों को वंदना की, बड़ी साधियों। आहार पानी करके प्रेरवाद से पहले विधि उपरांत तो नहीं सोए। साधियों और भाइयों से बोलने का काम पड़ा, साधुओं और भाइयों से बोलने का काम पड़ा। लिखत सुनाया, समाचारी के आचरण में सावधानी बरती, समिति गुप्ती की आराधना में जागरूकता रही, गण की मर्यादाओं के पालन में जागरूकता रखी। ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास हमने कुछ पाया, शिक्षाएं पाई, कुछ सुना। हमारे गुरुओं की जो शिक्षाएं हमें मिली है, उनसे उद्बोधन मिला है, उनसे पथ दर्शन मिला है, उसके प्रति भी हम यथासंभव जागरूक रहने का प्रयास करें और जीवन में आगे बढ़ें। हमारा लेख पत्र है, मुनि दिनेश जी लेख पत्र बोलें, साथ साथ में साधु साधियाँ भी उच्चारण कर लें। मैं सविनय बद्धांजलि प्रार्थना करता हूँ कि श्री भिक्षु भारी आदि पूर्वज आचार्य तथा वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं मुझे मान्य हैं। आजीवन उन्हें लोपने का त्याग है।
गुरुदेव आप संघ के प्राण हैं, श्रवण परंपरा के अधिनेता हैं। आप पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। आपकी आज्ञा में चलने वाले साधु साध्वियों को भगवान महावीर के साधु साध्वियों के समान शुद्ध साधु मानता हूँ। अपने आप को भी शुद्ध साधु मानता हूँ। आपकी आज्ञा लोपने वालों को संयम मार्ग से प्रतिकूल मानता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। प्रत्येक कार्य आपके आदेश पूर्वक करूँगा। विहार चतुर्मास आपके आदेशानुसार करूँगा। शिष्य नहीं करूँगा, दलबंदी नहीं करूँगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। आपके तथा साधु साध्वियों के अंश मात्र भी अवर्णवाद नहीं बोलूँगा। किसी भी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित्य स्वयं उसे तथा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। सिद्धांत, मर्यादा व परंपरा के किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा किए गए निर्णय को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करूंगा। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति से संस्तव नहीं रखूंगा। गण के पुस्तक पन्नों आदि पर अपना अधिकार नहीं करूंगा। पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा। आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य करूंगा। पंच पदों की साक्षी से मैं इन सब के उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने यह लेख पत्र आत्मश्रद्धा व विवेक पूर्वक स्वीकार किया है, संकोच, आवेश या प्रभाववश नहीं। स्वीकर्ता मुनि दिनेश, संवत 2073, माघ कृष्णा चतुर्दशी। 4 लोग का ध्यान ताव कायम। ओम अरहम। तो यह है हमारा हाजिरी का क्रम, चतुर्दशी का दिन। और हमारे जीवन में निष्ठाएं अच्छी रहें, आत्मनिष्ठा, संग निष्ठा, आज्ञा निष्ठा, आचार निष्ठा, मर्यादा निष्ठा, ये निष्ठाएं अच्छी रहें। और हम आत्म साधना के प्रति जागरूक, हमारी आत्मा का उत्थान, आत्मा का कल्याण, जिस लक्ष्य से घर से निकले हैं या जो लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के प्रति जागरूकता। जाए श्रद्धा ये निखंतो, जिस श्रद्धा से हम घर से निकले हैं, अभिनिष्क्रमण किया है, वो श्रद्धा निष्ठा वैसी रहे या और ज़्यादा आगे बढ़ सके तो बढ़े। गहरी निष्ठा हमारी साधुत्व के प्रति रहे, क्योंकि साधुत्व बड़ी संपदा है। और चीज़ें तो गौण है साधुत्व के सामने। वो साधु का तो आचार, साधना, सम्यक, वो बड़ा धन है। हम सभी चारित्रात्माएं, समण श्रेणी के सदस्य, अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रयी के प्रति जागरूक रहें। वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारा कल्याण करेगा। और बाहर की चीज़ें तो कई नाम ख्याति हो, कभी न हो, कोई खास बात नहीं। धर्म संघ में भी कभी कुछ कठिनाई हो जाए, उन सबको सहन करते हुए धर्म संघ के प्रति निष्ठा, कि संघ में रहेंगे, संघ में जिएंगे, संघ में कभी मरेंगे, ऐसी संघ के प्रति आस्था। आज 26 जनवरी का दिन है, भारत का गणतंत्र दिवस। भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज का 26 जनवरी का। और हमारे धर्म संघ में अब मर्यादा महोत्सव का दिन सामने आ रहा है। हम मर्यादाओं के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक रहें, यह काम्य है।